क्या आपको पता है ये जो एडिडास, पूमा और नाइक के जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है इन्हें आखिर कौन बनाता है? और एक्सरे, एमआरआई और सिटी स्कैन, इन तीनों में आखिर क्या डिफरेंस है? और अगर हम इंसानों के एटम्स में से खाली जगह को निकाल दे तो क्या होगा? और पूरे सोलर सिस्टम में जब एक ही सूरज है तो डिजास्टर के वक्त 12 सूरजों का कहर कैसे बरसेगा? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिसे जानने के बाद आपका मुंह कुछ ऐसा हो जाएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने एडिडास, नाइक, पूमा जैसे बड़े बड़े कंपनीज के डुप्लीकेट ब्रांड्स तो देखे ही होंगे, जो इन्हीं कंपनीज की तरह ही लोगो या टैग लगा के अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। मगर आप ये जान के शॉक हो जाओगे कि इन प्रोडक्ट्स को कोई डुप्लीकेट कंपनी नहीं बल्कि एडिडास, पूमा और नाइक के जो ओरिजिनल कंपनी है वही बनाती है। होता क्या है ना, जब भी कोई बड़ी कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है ना तो बहुत सारा रेसिड्यू बच जाता है। रेसिड्यू मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद जो बेकार मटेरियल बच जाता है ना, उसे ही रेसिड्यू कहते हैं। तो कंपनी ना इन बचे हुए रेसिड्यू और स्क्रैप मटेरियल को फेंकती नहीं है बल्कि इन्हें रीयूज करके फिर से प्रोडक्ट बनाती है। आपको तो पता ही होगा कि रेसिड्यू या स्क्रैप मटेरियल से बना हुआ प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब कि उनकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है। और अगर ये बड़ी बड़ी कंपनी लो क्वालिटी प्रोडक्ट अगर बेचती है तो उन कंपनी की बदनामी होगी, इसीलिए वो इन प्रोडक्ट का डिजाइन या स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये कोई डुप्लीकेट कंपनी ने बनाई है। इस तरीके से वो एक तीर से दो शिकार करते हैं, उनका स्क्रैप मटेरियल भी बिक जाता है और कंपनी की बदनामी भी नहीं होती है। इन स्क्रैप मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट को बेच के हर साल ये कंपनी $बिलियन का बिजनेस करती है। फैक्ट नंबर 2, आपने एटम्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, मगर क्या आपको पता है एटम्स का 99% हिस्सा खाली होता है? और अगर हम हर इंसान के एटम्स में से खाली जगह को हटा दें तो इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो एक फुटबॉल के अंदर समा जाएंगे। मतलब लगभग 700 करोड़ लोग एक फुटबॉल के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि एक एटम के अंदर कितना सारा स्पेस होता है। फैक्ट नंबर 3, इंसान की पॉपुलेशन हर रोज बढ़ रही है, ये तो आप जानते ही होंगे। मगर क्या आपको ये पता है कि इंसान की पॉपुलेशन को 100 करोड़ पहुंचने में 2 लाख साल लग गए थे और उसके बाद उन 100 करोड़ पॉपुलेशन को 700 करोड़ बनने में सिर्फ 200 साल लगे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि पॉपुलेशन कैसे कंपाउंडली बढ़ता चला जा रहा है। फैक्ट नंबर 4, आपने एक्सरे, एमआरआई और सिटी स्कैन के बारे में तो सुना ही होगा, मगर क्या आपको पता है एक्सरे, एमआरआई और सिटी स्कैन आपके बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब केले का एक्सरे होता है तो एक्सरे सिर्फ केले के छिलके के अंदर तक ही जा पाती है और आप सिर्फ छिलके के अंदर तक ही देख सकते हो। और उसी केले का जब एमआरआई होता है तो देखिए केले का जो ईटेबल पार्ट है ना, आप उसके अंदर तक देख सकते हो। अब फाइनली आता है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में आप देख सकते हो कि केले का एकदम कोर दिखाई दे रहा है, मतलब सिंपली आप केले का आर पार देख सकते हो। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया के एक फिजिस्ट जब वेद पढ़ रहे थे तब उन्होंने पढ़ा कि पृथ्वी पे जब प्रलय यानी कि डिजास्टर आएगा तब 12 सूरजों के बराबर हीट यानी कि धूप बरसेगा जो पूरी दुनिया को राख में बदल देगा। उन्होंने जब ये लाइन पढ़ा तब उन्हें थोड़ा डाउट हुआ कि पूरे सोलर सिस्टम में सूरज तो सिर्फ एक ही है, तो फिर 12 सूरजों का कहर कैसे बरस सकता है? इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए वो अगले ही दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ गए और सीधे नीम कटोरी बाबा के पास चले गए। उन दिनों नीम कटोरी बाबा अपने भक्तों को भगवत गीता और वेदों का ज्ञान दिया करते थे। साइंटिस्ट ने बाबा से कहा कि आपका ये वेद बिल्कुल इलॉजिकल है और ये बस एक कहानी है। बाबा ने साइंटिस्ट को पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये वेद बिल्कुल इलॉजिकल और बस एक कहानी है? साइंटिस्ट ने कहा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब प्रलय आएगा तब 12 सूरजों के बराबर हीट और धूप बरसेगा जो पूरी दुनिया को राख में बदल देगा। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जब पूरे सोलर सिस्टम में एक ही सूरज है तो फिर 12 सूरजों के बराबर हीट और धूप कैसे बरस सकता है? तब बाबा ने कहा, तुम एक साइंटिस्ट हो और इतनी छोटी सी बात को समझ नहीं पाए। तुम्हें तो पता ही होगा कि सूरज से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका सिर्फ 8% हिस्सा ही अर्थ तक पहुंच पाता है और बाकी का जो 92% अल्ट्रावायलेट एनर्जी है उसे ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब प्रलय आएगा तब तक इंसान अपने करतूतों से ओजोन लेयर को तबाह कर चुका होगा और जो बचा हुआ 92% एनर्जी है वो भी अर्थ में एंटर होगा। मतलब सूरज का पूरा 100% एनर्जी अर्थ में एंटर होगा। और इस 12 सूरजों वाली बात को हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। ध्यान से समझना, सपोज सन की टोटल एनर्जी को x मान लेते हैं। अभी एक सूरज से 8% एनर्जी पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है? मतलब 8% ऑफ x इक्वल टू 1 सन। x मतलब सूरज की टोटल एनर्जी, पहले ही बताया था। और इसे अगर कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू कुछ 12.5 आएगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 सन निकल रहा है। दोस्तों आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि वेदों और भगवत गीता में जो भी लिखा हुआ है कितना लॉजिकल और कितना एक्यूरेट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।